गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और उसके साथ सीखेंगे अपने इंग्लिश इंग्लिश की वर्किंग सीखेंगे अपने। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा। यूट्यूब पे अपनी क्लासेस अब से कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू रहती भी है, लेकिन अनअकैडमी अपनी क्लासेस में जो है वो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि अनअकैडमी के साथ मेरा थोड़ा इशू हो गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे आप एक चीज़ बताना कि जो ये नया जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, नए तरीके जो मैं आपको साथ में दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे बोलता हुआ, ये आपको कैसा लगा ये चीज़ मुझे बताना। ये मैंने आप लोगों के लिए किया जो 2 डेज़ ऑफ था मेरा। सैटरडे संडे को मैंने ऑफ की थी, रखता हूँ मैं क्लासेस को। तो उसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर की चेकिंग की और उसके साथ सॉफ्टवेयर को मतलब यूज़ करते उसको लर्न किया कि किस तरीके से ये यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज़ किया जाता है इसको। किस तरीके से अपने लाइव भी आ सकते हैं इसके अंदर, किस तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने चेक करके फिर ये क्लासेस अपने क्या किया, उस तरीके से मैंने ये क्लास तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्या मिले यहाँ पे रियल टच मिले। तो आपको मैं बोलता हुआ दिखाई दूँगा तो आपको ऐसे लगे कि सर सामने ही हमें क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो उस तरीके से क्या होता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा। तो उस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए ये चीज़ यहाँ पे मॉडिफिकेशन थोड़ा अपनी क्लासेस में किया है। लेकिन अभी अपनी क्लासेस क्या रहेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, उसका लाइव प्रीमियर चलेगा। उसके अंदर मैं आपको जो अपनी बात करें मिलूँगा उसके अंदर अपने आपका चैट के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर आपको मिलूँगा, आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो। क्योंकि लाइव क्लासेस अभी पॉसिबल नहीं है, यूट्यूब पे मैं लाइव क्लासेस नहीं कर सकता। थोड़े आप नेटवर्क इश्यू वगैरह कुछ भी आप समझ सकते हो, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नेटवर्क चाहिए। तो वो इश्यूज़ के कारण मैं थोड़ी लाइव नहीं ले पा रहा, थोड़े टाइम में देखेंगे अपने उसके बाद अपने स्टार्ट कर देंगे ब्रॉडबैंड वगैरह से, कोशिश करेंगे कि अपने लाइव क्लासेस भी ले पाएँ। लेकिन तब तक के लिए क्या रहेगी आपकी क्लासेस, लाइव प्रीमियर ही आपका रहेगा, तो इसके साथ ही आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अनअकैडमी के इश्यू की। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि अपने पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, अपनी क्लासेस भी करनी है, ठीक है? वो उनका मैटर है, उनकी पॉलिसीज़ है, अपने को उससे मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी अपनी क्लासेस ऑफ थी, कोचिंग्स वगैरह जो आपको पता है इंस्टीट्यूट वगैरह ऑफ थे, इसलिए वहाँ पे वो प्लेटफ़ॉर्म अपने को चूज़ करना पड़ा। साथ में एक टाइप से जॉब की फॉर्म में भी आप मान सकते हो, जॉब की फॉर्म में तो है ही, दूसरा क्या कि आपके साथ इंटरैक्ट हो पाऊँ, इसलिए वो चीज़ मैंने आप वहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है? तो वो चीज़ थी, लेकिन कोचिंग वगैरह अगर यहाँ होती तो इतना अपने पास टाइम ही नहीं होता। आप लोगों को भी पता है कि अपने वहाँ पे कोई प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ा पाएँ। यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस हमेशा रहेगी, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे इश्यू ये हुआ कि उनको मैंने मतलब मेरी 37 के अराउंड क्लासेस हो गई, ठीक है? तो मैंने उनको, क्योंकि 10 क्लासेस के बाद रिव्यू लेना होता है, तो मैंने उनको बार-बार उनको मैसेज किया कि आप मेरी क्लासेस का रिव्यू क्यों नहीं ले रहे? मुझे आप या तो सेलेक्ट कर लो या फिर रिजेक्ट कर दो, ठीक है? बीच में ऐसे मत रखो, मुझे बता दो रिव्यू लेकर मेरी क्लास का। ये कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पॉलिसी अगर आपको सूट ना करता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कि जिस तरीके से ये चल रहा है, इस तरीके से मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर सकता बिना कोई इंसेंटिव के। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चीज़ें हैं मतलब ब्रॉडबैंड का हो गया, हर हर वे में अगर अपने बात करें, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही है एक टाइप का, मतलब आउटपुट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने उनको ऐसे बोल दिया। तो उनका पहले तो ये रिप्लाई आया कि 1 वीक के अंदर आपको बता देंगे। फिर उसके बाद 1 वीक हो गया, ज़्यादा 10 डेज़ हो गए, तो मैंने उनको बोला 1 वीक आपका हो चुका है, आप मुझे रिप्लाई दे दीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उन्होंने बोला इस मंथ के अंदर बता देंगे। फिर नेक्स्ट डे जब मैं क्लास ले रहा था, उस टाइम पे मैसेज आया था, ठीक है? तो वो मैंने बाद में देखा, तो उसमें लिखा हुआ था कि है ना, अभी हमारे पास कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, तो आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू रख सकते हो, जब रिक्रूटमेंट होगा तो हम आपको बता देंगे। तो मैंने बोला कि वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब रिक्रूटमेंट होगा तब बता देंगे, तब क्लासें अपने क्या कर लेंगे कंटिन्यू कर लेंगे, वो वाली बात है। क्योंकि मैं वो तो है नहीं कि उस तरीके से, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन वगैरह हो गया तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि जॉब के लिए जैसे बहुत सारे लोग कि चलो अनअकैडमी पढ़ा लेते हैं, नॉर्मल मतलब जो बिल्कुल भी मतलब प्रोफेशनल टीचर्स नहीं है, ऐसे लोग भी जो आपके क्या हैं वो वहाँ पे पढ़ाने के लिए आए थे अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है? ताकि अपने क्या करें, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा लेते हैं, थोड़ी अर्निंग वगैरह हो। वो तो वाला इशू है नहीं, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, ये सभी को पता है, मेरे स्टूडेंट्स को पता है, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ। और वो भी वाली बात नहीं है कि ऐसा मतलब बिल्कुल लो लेवल का, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेवल अच्छा है, रेप्यूटेड कोचिंग में पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। अब की बार 127 सिलेक्शन दिए थे, पिछली बार 72 के अराउंड सिलेक्शन थे, उससे पहले भी मतलब इंक्रीमेंट ही हो रहे, सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? इंग्लिश में बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट आया, खूब मार्क्स बनते हैं, ये बच्चों को पता है। बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको सब कुछ पता है, ठीक है? तो वो वाली बात तो है नहीं। तो वो वाला इश्यू था कि आपकी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग आप बता दो। तो फिर मैंने थोड़ी उनको है ना क्या कर दी, थोड़ी सुना दी मैंने उनको कि दिक्कत आप लोगों को आ कहाँ पे रही है। तो आप बोल रहे हो कि मतलब रिक्रूटमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप एक बार प्रोफाइल वंस मोर चेक कर लीजिए ना। आप जो टीचिंग स्टाइल है उसको चेक कर लीजिए। आप मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके बात कर लीजिए,
ठीक है, तो आप वो बता देंगे, आपको रिव्यू दे देंगे। ये कोई मेथड तो होता नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी। क्योंकि थोड़ा मैंने सुना भी है, आप लोगों को भी पता है, जैसे वीडियोस वगैरह आप देखते हो, ये ऐसे बोलते हैं कि अनअकैडमी में क्या चलती है, पॉलिटिक्स चलती है। अब मुझे इतना पता नहीं है कि पॉलिटिक्स चलती है नहीं चलती, लेकिन एक थोड़ा सा अगर अपने इशू की बात करें, एक पॉइंट की बात करें, तो आपको पता होगा जो टॉप फैकल्टी है, इंग्लिश की बात करूंगा मैं ओनली, इंग्लिश की टॉप फैकल्टी जो अनअकैडमी की है, उनकी वीडियोस देख लेना, आपको पता लग जाएगा वो कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट पढ़ा देते हैं बिना कोई एक्सप्लेनेशन के, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते, फिर भी वो टॉप पे चल रही है। कुछ फैकल्टीज ऐसी भी है वो जो उनसे बेटर करवाती है, लेकिन फिर भी वो रैंक में नहीं है उनके बराबर, मतलब बहुत पीछे हैं रैंक के अंदर। तो वो टीचिंग स्टाइल वगैरह आपने देखा होगा, तो वो चीज़ थी। तो मैंने ऐसे डायरेक्ट उनको बोल दिया, क्योंकि मैंने बोला कि मैं आगे अब फर्दर नहीं पढ़ा सकता जब तक वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हो जाता। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। तो उन्होंने, मैं कल वाली क्लास लगाने वाला था, ठीक है, लेकिन उन्होंने पहले से ही क्या कर दिया, पहले तो उन्होंने पढ़ाने के लिए बोला था, उसके बाद में उन्होंने क्या कर दिया, जो क्रिएट क्लास का जो ऑप्शन है वही मेरा डिसेबल कर दिया। उनको लगा कि ये बोल देगा, क्योंकि मैं क्लास में बोल देता हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं डायरेक्ट बताता हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं बनाता। ठीक है, रियलिटी डायरेक्ट बता देता हूँ, तो उन्होंने डिसेबल कर दिया होगा। उस तरीके से उन्होंने डिसेबल कर दिया। आई थिंक पता नहीं क्या इशू होगा, किस तरीके से उन्होंने डिसेबल किया है, एकदम से उन्होंने डिसेबल कर दिया क्रिएट क्लास वाला ऑप्शन। तो अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो है नहीं कि ओनली वही प्लेटफॉर्म है, खूब उससे सिमिलर खूब प्लेटफॉर्म है, कहीं पे भी जा सकते हैं अगर अपने अंदर कोई बात है तो। वो वाला तो इश्यू है नहीं, अपना ये जो प्लेटफॉर्म है बेस्ट है, क्योंकि ये अपना प्लेटफॉर्म है, अपने अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। अब अनअकैडमी फ्रॉड है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करने वाला। ठीक है, अभी तो मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा इसके बारे में। अभी अपनी क्लास पे ध्यान देते हैं, तो एडिटोरियल को देख लेते हैं पहले कि अपना एडिटोरियल है किस चीज़ का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू कर देते हैं एडिटोरियल को। आप सारी बातों को स्किप करो, इग्नोर करो, एक बार अपने क्या करते हैं, क्लास पे फोकस करो, अपने को अपना टारगेट है सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे जो आपका एडिटोरियल है, उसकी अगर अपने हेडिंग को देखें, यहाँ पे टाइटल देखें, वैलीज वॉइस, वैली का मतलब घाटी, घाटी की वॉइस, घाटी की आवाज की बात कर रहा है। ऑन आपका है किस पे, जेकेज गुपकार अलायंस, जो गठबंधन बना है गुपकार वाला, अभी जो लेटेस्ट इश्यू चल रहा है आपका, वैसे पहले भी ये गठबंधन जो आपका है अलायंस बन चुका था, लेकिन अभी ज्यादा लेटेस्ट इशू के अंदर अभी अब करंट में अपने ज्यादा है। तो भाई ये थोड़ा सेंसिटिव इशू है। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से एक और करना चाहूंगा। ये थोड़ा सा सेंसिटिव अपना इशू रहेगा, इसलिए आ, अभी मुझे पूरा क्लियर नहीं है कि नेक्स्ट रिव्यूज आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि जो अपने स्टेटस हटाया जेके का वो सही है। ठीक है, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, जो अपने इंडियंस हैं वो मैक्सिमम बोल रहे हैं। लेकिन अपने बात करें, कुछ लोग बोल रहे हैं, ये रिव्यू भी दे रहे हैं कि ये गलत है। ठीक है, कि उन लोगों के साथ गलत हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गलत हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने हैं जो क्या है बैंक में जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ग्राउंड रिपोर्ट कुछ बताई नहीं जाती आप लोगों को, मीडिया वगैरह इतनी आपको क्लियरिटी की फॉर्म में, क्योंकि मीडिया नहीं बताती इतनी क्लियरिटी की फॉर्म में, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ अलग है वहाँ के लोगों की। हम वहाँ पे रहते हैं, हमें पता है ये जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। तो अपने को नहीं पता कि गलत है या सही, क्योंकि अपनी अपने मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं, तो क्लियर नहीं हो पा रही पूरी की पूरी बात, इसलिए मैं अपने पर्सनल व्यूज यहाँ पे नहीं रखने वाला। आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए ये आपका एडिटोरियल रखा गया है, ताकि आपकी जनरल अवेयरनेस हो, क्योंकि करंट में क्या चल रहा है, ये इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है और इससे दंगे भी भड़क सकते हैं। तो अपने को अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, किस वे में स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अपने वहाँ पे लोग हैं, वो भी वहाँ पे जॉब वगैरह करें, तो उनके लिए भी थ्रेट हो सकता है। तो इस तरीके से अपने बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग ये जनरल अवेयरनेस के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनल व्यूज नहीं रखने वाला। ठीक है, क्योंकि पर्सनल व्यूज अपने को अभी पता, जब अपने क्लियर नहीं है तो उस पर अपने व्यूज नहीं रख सकते, लेकिन उस तरीके से अपने थोड़ी बात कर लेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है कुछ मतलब ये अपोज वगैरह होता है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे जो अ, लोग रह रहे हैं, जो इंडिया के अदर पार्ट से जो गए हुए लोग हैं, ठीक है, तो उनको थ्रेट हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे बात होती है जो स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि उनके लिंक बहुत अच्छे हैं उनके साथ, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, इस तरीके से बात तो होती है। ठीक है, तो अपने मिक्स्ड रिव्यू है, तो उस पर अपने बात नहीं करेंगे। द हिंदू क्या बोलना चाहता है उस बात को अपने देखेंगे, और साथ ही साथ अपने अपनी इंग्लिश बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। द सेंटर मस्ट रेस्पेक्ट, सेंटर को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। मस्ट का सब्जेक्ट सेंटर है, सेंटर मस्ट रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट करनी चाहिए उसे, आदर करना चाहिए किसका, द वॉइसेस, वॉइसेस का मतलब जो आवाजें हैं, ऑफ रीजन, किसकी, रीजन की, जो कारण है उसकी, एंड मॉडरेशन इन कश्मीर, और कश्मीर में जो मॉडरेशन, नवीनतम जो चीजें हुई है, मॉडरेट हुआ है, वो मॉडरेशन आया है उसकी,
और जो रीजन है उसकी जो आवाजें हैं उनका क्या करना चाहिए, मतलब या तो सॉरी यहाँ एंड का रिफ्लेक्शन अपनी बात करें, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेस्पेक्ट, यहाँ से भी जा सकता है आपका रिफ्लेक्शन कैसे कि जो रेस्पेक्ट करना चाहिए किसको, सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात बोली है उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एक तो रीजन की, और दूसरा जो कश्मीर में मॉडरेशन आया है उसकी क्या करनी चाहिए, उसे अपनी बात करें तो उसकी रेस्पेक्ट सेंटर को करनी चाहिए। अब एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ये तो निचोड़ था इस बात का कि मतलब कुल मिलाकर बात क्या बोलना चाहता है, उस बात का निचोड़ था। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे अपने शुरू करें, ये क्या बोलना चाहता है, द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट है क्या दिखाई देगा, पिक्चर बननी चाहिए माइंड के अंदर आप लोगों के। अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, जो घोषणा है, ठीक है, पता नहीं किस चीज की घोषणा है। ऑन थर्सडे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कब जो घोषणा हुई आपकी, थर्सडे पे जो घोषणा हुई उसकी बात करता है। अनाउंसमेंट ऑन थर्सडे, थर्सडे को जो घोषणा हुई उसकी बात कर रहा है। बाय किसके द्वारा, अब घोषणा किस, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसकी, अनाउंसमेंट की। एक तो क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है थर्सडे को, थर्सडे उसका क्या हो गया एक्स्ट्रा, ऑन थर्सडे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। दूसरी बाय किसके द्वारा अनाउंसमेंट हुआ है, तो जिसके द्वारा अब अनाउंसमेंट यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, आपको पता है फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट है, उसको क्या चाहिए, एक सेंटेंस चाहिए, क्योंकि नाउन फ्री नहीं रह सकती, इसको कहीं बाइंड नहीं किया गया। बाइंड करते होते हैं तो इससे पहले कुछ दिया होता, ठीक है, प्रीपोजिशन वगैरह, लेकिन बाइंड नहीं किया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। तो ये आपका क्या फ्री है, तो ये सेंटेंस मांगेगा, और भाई कैसा, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस मांगेगा तो क्या मांगेगा, सिंगुलर मांगेगा। पास्ट में तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए डिड यूज होता है, प्रेजेंट के लिए डज आएगा, डू नहीं आएगा अगर डज की फॉर्म में कुछ आता है तो। बाय किसके द्वारा, बाय 5 रीजनल पार्टीज, किसके द्वारा, 5 जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टीज है उनके द्वारा, एंड द सीपीआईएम, सीपीआईएम आपकी है आई थिंक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस तरीके से इसका नाम है, एक बार आप चेक कर लेना इसको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आई थिंक एसआई कुछ नाम है इसका, ठीक है, मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी पार्टी, उस तरीके से इसकी बात करें, एक बार आप चेक कर लेना, इसकी फुल फॉर्म चेक कर लेना, मैं इतना श्योर नहीं हूं लेकिन आई थिंक यही नाम होना चाहिए इसका। ऑफ द फॉर्मेशन, अब फॉर्मेशन का मतलब निर्माण, बनाना, कोई चीज को बनाना, उसका, तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गई। तो यहाँ एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो क्या हो गया, 5 जो रीजनल पार्टी और एक जो सीपीआईएम है आपकी, जो ये पार्टी है मेन, ठीक है, उनके द्वारा, तो बाय के बाद में आपका एंड का रिफ्लेक्शन, इस एंड का रिफ्लेक्शन बाय के बाद में आपका जा रहा है, ये चीज अपने क्लियर हो गई, यहाँ पे बाय के बाद में जाएगा, क्योंकि आप लेने जाओगे फर्स्ट रिफ्लेक्शन आप लोगे तो क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ तो अंदर रखना पड़ेगा इसके। तो क्या हो गया, 5 रीजनल पार्टीज, तो आपका क्या है, एक जो नाउन है पूरी चीज बनी हुई है, तो एक चीज को तो लाना पड़ेगा उसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, सीपीआईएम और जो 5 रीजनल क्षेत्रीय पार्टीज है उनके द्वारा जो अनाउंसमेंट है थर्सडे को ऑफ द फॉर्मेशन। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर्मेशन आगे पढ़ लेते हैं, किसकी फॉर्मेशन, निर्माण इसका, ऑफ द पीपल्स अलायंस फॉर, एक बार यहाँ पे पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन, जो गुपकार घोषणा है, डिक्लेरेशन जहाँ पे हुआ है उसका, जो पीपल्स अलायंस, मतलब ये नाम दिया गया उसको, पीपल्स अलायंस मतलब गठबंधन। अब यहाँ पे पीपल्स यूज किया तो आई थिंक इस तरीके से यूज किया कि अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोग पीपल हो गए, अदर पार्टी के फिर पीपल हो गए, तो सब मिलाकर क्या वेराइटी की फॉर्म में आपका पीपल्स चला जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने भी नाम दे दिया इसका पीपल्स की, अलग अलग जो वेराइटी को बताता है। आपको पता है पीपल्स भी आता है, ये चीज आपको पता है, मैंने बता रखी है। आपका एसबीआई पीओ मेंस जो एग्जाम था आपका 2017 का, उसके अंदर आया था पीपल्स टाउन, ठीक है। तो पीपल्स आता है किसके लिए आता है, ये वेराइटीज के लिए आता है। जैसे अपने बात करें इंडियन पीपल हो गए, अमेरिकन हो गए, कैनेडियन हो गए। अब जब ये सारे मिलकर कहीं जाएंगे कॉन्फ्रेंस वगैरह के अंदर, मतलब या फिर कोई सेलिब्रेशन के लिए जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, पीपल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ऑल द पीपल्स, इस तरीके से ये यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेराइटी को बता, जब भी आपको कुछ भी ऑकवर्ड सा लगे तो वहां पे आप वेराइटी चेक कर लिया करो। तो पीपल्स अलायंस का फॉर्मेशन की पार्टी है, रीजनल पार्टीज वगैरह, रीजनल पार्टीज जो क्या फॉर्मेशन वगैरह के, उन रीजनल पार्टीज के द्वारा अनाउंसमेंट। ऐसा अजीब सा लगा ना कि पार्टीज, जो क्षेत्रीय पार्टी तो ऑलरेडी है वहां पे, सीपीआईएम भी ऑलरेडी है, पीपल्स अलायंस का फॉर्मेशन की पार्टी, फॉर्मेशन की पार्टी, अजीब सा लगा। एक बार आप क्या करो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटाना, अनाउंसमेंट के लिए चेक करके देखना ऑफ को, अनाउंसमेंट के लिए, और चेक, और थर्सडे के लिए चेक करके देखो, थर्सडे के लिए हो सकता है क्या, फॉर्मेशन का, निर्माण का, गुरुवार, कुछ मीनिंग नहीं है, अजीब सा गया। अनाउंसमेंट देखना, अनाउंसमेंट ऑफ द फॉर्मेशन, अनाउंसमेंट है किसका, फॉर्मेशन का, निर्माण का अनाउंसमेंट, ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर बात किया था, अनाउंसमेंट ऑफ द फॉर्मेशन, जो निर्माण का, किसका, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का के लिए, गुपकार डिक्लेरेशन की जो पीपल्स अलायंस है, ये पूरी पार्टी, ये एक टाइप से गठबंधन है, अलायंस का नाम है। ये अलायंस का जो फॉर्मेशन है उसका जो अनाउंसमेंट थर्सडे को इन पार्टीज के द्वारा क्या करने के लिए, टू फाइट, टू की 2 वर्किंग होती है,
या तो टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क करता है या टू एज ए मॉडल वर्क करता है। तो यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन जा सकता है फाइट की तरफ जाए तो, क्योंकि फाइट आपकी दो वर्किंग होगी, एक्शन भी होता है, नाउन भी होता है। फाइट की तरफ जाए तो प्रीपोजिशन, और फाइट करने के लिए पर्पज अगर बन जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये टू एज ए मॉडल वर्क करेगा, क्योंकि वो एक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे अपनी बात करें कि निर्माण किया उन्होंने, अनाउंसमेंट है निर्माण का, और अनाउंसमेंट क्या, लड़ाई की तरफ अनाउंसमेंट है या लड़ाई करने के लिए, फाइट लड़ने के लिए अनाउंसमेंट है, लड़ने के लिए घोषणा की है ना उन्होंने, तो ये आपका क्या है, एक्शन V1 है, तो टू आपका एज ए मॉडल वर्क करेगा। ये चीज आपके आई थिंक क्लियर होगी, ठीक है। फॉर अब के लिए, किसके लिए, फाइट किसके लिए, लड़ना किसके लिए, लड़ाई किस लिए है, फॉर द रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन का मतलब रेस्टोर करना किसी चीज को, मतलब पुनर्निर्माण करना, वापस से लेकर आना दोबारा से उस चीज को। ऑफ रेस्टोरेशन किसका, ऑफ फुल स्टेटहुड, पूरी तरह से स्टेटहुड का मतलब पूरी तरह से राज्य, ठीक है। एंड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका जम्मू एंड कश्मीर का क्या, कौन सा स्टेटस, एक तो क्या है स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल, जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनको दर्जा दिया हुआ था ऑलरेडी आज़ादी के बाद से, ठीक है। कौन सा, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो दर्जा उनको दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, वो, और फुल स्टेट पूरी तरह से पूर्ण राज्य की फॉर्म में रिस्टोरेशन के लिए, फाइट करने के लिए, पर्पज क्या है, उस रिस्टोरेशन के लिए फाइट करना, उस फाइट करने के पर्पज के लिए गुपाक्कर जो डिक्लेरेशन के लिए जो पीपल्स अलायंस, ये पूरा अलायंस का नाम है, उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, ये बात बोलिए, इज वन, वो एक है। इसका सब्जेक्ट क्या मिलेगा, अनाउंसमेंट, डायरेक्ट ही मिलेगा क्योंकि वो फ्री था। फिर भी आपको इसका सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट स्लाइड को अपने बिल्कुल डिटेल से करेंगे, नेक्स्ट वाली स्लाइड में स्पीड पकड़ लेंगे, उसके बाद में और ज्यादा स्पीड बूस्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली स्लाइड को अपने बहुत ज्यादा डिटेल से करेंगे कंप्लीट वर्किंग को करते हुए, तो ये अपना मेथड रहेगा हमेशा के लिए। तो इसका सब्जेक्ट ढूंढने चलें तो क्या चाहिए आपको पता है, कोई भी आपका मॉडल वगैरह सेंटेंस है उसको क्या चाहिए, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर को ऑफ खा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और फुल स्टेटहुड है उसको भी ऑफ खा गया, क्योंकि एंड का रिफ्लेक्शन क्या ऑफ के बाद से है, मतलब किस किस का रेस्टोरेशन है, तो फुल स्टेटहुड का और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दर्जे का, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्टोरेशन को फोर खा गया, फाइट टू के साथ गया, उसका एक्शन का मतलब मॉडल के साथ चला गया, वो एक्शन है, वो सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट भी वैसे क्या करता है, नाउन बनता है। ये जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, ये कंप्लीट अलायंस का नाम है, उसको कौन खा गया, आपका ऑफ खा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फ्री नहीं मिल पाया। जो फॉर्मेशन है उसको फिर से ऑफ खा गया, ठीक है, इसको भी नहीं मिलेगा। और आपका जो एंड का रिफ्लेक्शन यहाँ पे बाय से था, तो बाय आपका क्या कर गया, 5 रीजनल पार्टीज एंड जो CPIM है उसको बाय खा गया, ठीक है। थर्सडे को ऑन खा गया, बचा क्या अपने पास, अनाउंसमेंट बचा। अब खा गया का मतलब क्या है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला गया, समझ में, क्योंकि आपको पता है जब सब्जेक्ट देना होता है तो बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, बिल्कुल प्योर वाला सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपने अगर बात करें तो ये अपना क्या चला गया, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चले गए, इसका मतलब वो फ्री नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो वो फ्री सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये चीज अपने समझ में आई। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, आपका अनाउंसमेंट हो गया यहाँ पे। तो जो आपका अनाउंसमेंट है, जो अनाउंसमेंट है वो क्या, इज वन, वो एक है, क्या एक है, दैट, दैट की तरह पढ़ेंगे, दैट हैज, लेकिन हैज आ गया, डज हैव आ गया, डज हैव आ गया, इसका मतलब मॉडल आ गया, मॉडल आ गया, इसका मतलब इसको अपने क्या पढ़ेंगे अब अपने इसको क्या नहीं पढ़ सकते, अपने दैट को की तरह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि डज हैव है वो सब्जेक्ट मांगेगा, तो अपने आप इसको सब्जेक्ट बना लेगा और ये जो बन जाएगा। इज वन, एक एक है, क्या एक है, जो, दैट हैज ऑल्सो, जो भी, पता नहीं क्या, कोइंसाइडेड, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, मेल खाना, मतलब सेम टाइम पे कोई चीज होना, मेल खाना कोई चीज, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हो एक साथ होना उसको बताता है। कोइंसाइडेड, जो कि कोइंसाइड भी हुआ है, किसके साथ कोइंसाइड हुआ है, विद, साथ, द रिलीज, रिलीज का मतलब मुक्त करना, फ्री करना, रिलीज ऑफ फॉर्मर जेके चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, मतलब कोइंसाइड हुआ है, जो अनाउंसमेंट हुआ है ना वो वन एक है, क्या एक है, जो क्या है, मतलब वो एक है, एक कोई इश्यू है जो क्या है आपका, भी कोइंसाइड भी हुआ है, किसके साथ है, फॉर्मर जो भूतपूर्व जो जेके चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती है उसकी रिलीज के साथ ये कोइंसाइड हुआ, मतलब जो वो रिलीज हुई तभी अनाउंसमेंट हुआ। आफ्टर 14 मंथ्स, कितने महीनों बाद वो रिलीज किया गया, उसको फ्री किया गया है, मुक्त किया गया है, 14 मंथ्स मतलब 14 महीने बाद, इन डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब कैद में, कैद में 14 महीने रहने के बाद महबूबा मुफ्ती को क्या किया, रिलीज किया गया, उस रिलीज के साथ ही ये
क्या हुआ है, कोइंसाइड हुआ है, कौन सा, ये अनाउंसमेंट। बहुत बड़ा सेंटेंस, शानदार सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सारी की सारी वर्किंग क्लियर है यहाँ पे आई थिंक। तो इस हैज का सब्जेक्ट अपने बात करें तो कौन हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट बनेगा अपना दैट। जो किसके लिए, उस वन के लिए, वन किसके लिए, उस अनाउंसमेंट के लिए। क्या मैं बोला, इसलिए पूरी बात को पढ़े तो क्या हुआ कि गुरुवार को 5 रीजनल क्षेत्रीय पार्टीज और जो आपकी सीपीआईएम है उसके द्वारा जो अनाउंसमेंट, ठीक है, और किस चीज का अनाउंसमेंट, फॉर्मेशन का। किस चीज का फॉर्मेशन का, पीपल्स अलायंस के फॉर्मेशन का, फाइट करने के लिए। किसके लिए फाइट करने के लिए, रेस्टोरेशन के लिए, फुल स्टेट और स्पेशल स्टेटस के लिए। तो मतलब क्या निकला कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल स्टेटस और जो फुल स्टेटहुड है उसकी रेस्टोरेशन के लिए, फाइट करने के लिए, ठीक है, जो पीपल्स अलायंस का फॉर्मेशन के लिए जो अनाउंसमेंट है थर्सडे को 5 पार्टीज और सीपीआईएम के द्वारा किया गया, वो एक है जो किसके साथ भी कोइंसाइड हो चुका है, किसके साथ कोइंसाइड हो चुका है, रिलीज महबूबा मुफ्ती की रिलीज के साथ। मतलब जिस दिन उनको रिलीज किया गया उसी दिन वो अनाउंसमेंट हुआ, उस तरीके से दोनों कोइंसाइड हो चुके हैं। इस तरीके से ये यहाँ पे बात बोला, तो क्लियर हो गया आपने, ठीक है। वो 14 महीने से क्या थे, वहां पे थी, किसमें, डिटेंशन में, मतलब कैद में थी। तो ये बात इसने यहाँ पे बोली है। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया। आगे चलें, द गुपकार डिक्लेरेशन। जो गुपकार डिक्लेरेशन है, गुपकार जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, उस डिक्लेरेशन घोषणा की बात कर रहे हैं। बाय द्वारा, किसके द्वारा, बाय दीज पार्टीज, इन पार्टीज के द्वारा जो गुपकार डिक्लेरेशन है, ऑन अगस्त 4 2019, कब, अगस्त 4 2019 को, हैड एंटिसिपेटेड, वो एंटिसिपेट कर चुका था। जो डिक्लेरेशन था वो एंटिसिपेट मतलब पहले से पूर्वानुमान लगा चुका था। क्या पूर्वानुमान, एंटिसिपेटेड द सेंटर्स मूव, सेंटर का जो मूव है उसका पूर्वानुमान लगा चुका था। एंटिसिपेट का डायरेक्ट लग रहा है सेंटर के मूव पे, वो एंटिसिपेट कर चुका था। क्या, सेंटर के मूव को क्या एंटिसिपेट कर चुका था, सेंटर का जो मूव का मतलब कदम, ठीक है, जो स्टेप है, टू रिपेल, रिपेल का मतलब रद्द करने के लिए, टू रिपेल एक्शन है, V1 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टू एज ए मॉडल वर्क करेगा, डायरेक्शन को नहीं शो कर रहा, प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन के लिए तो किसी चीज की तरफ नाउन टाइप होना चाहिए कुछ। रिपेल जेकेज स्पेशल स्टेटस द नेक्स्ट डे, मतलब क्या है, गुपकार डिक्लेरेशन जो इन पार्टीज के द्वारा था अगस्त 4 2019 को, वो क्या कर चुका था, एंटिसिपेट कर चुका था, वो पूर्वानुमान लगा चुका था। किसका पूर्वानुमान लगा चुका था, सेंटर के मूव का। क्या करने के लिए, जो स्टेप था सेंटर का, अगले दिन स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के लिए, रद्द करने के लिए, जो सेंटर का मूव था उसको ऑलरेडी वो एंटिसिपेट कर चुका था, उसका पूर्वानुमान लगा चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है। एंड वाउड, वाउड का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा लेना, प्रतिज्ञा करना कोई चीज की, ठीक है। वाउड टू फाइट, क्या करने के लिए, लड़ने के लिए प्रतिज्ञा की, ठीक है, कर चुका था। तो हेड से यहाँ का रिफ्लेक्शन जाएगा, इसका हेड से रिफ्लेक्शन जाएगा कि वो एंटिसिपेट कर चुका था और प्रतिज्ञा कर चुका था, एंड का रिफ्लेक्शन, टू फाइट फॉर इट्स, इसके इट्स प्रोटेक्शन, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, फाइट करने के लिए वो क्या कर चुका था, प्रतिज्ञा कर चुका था। कौन, आपका गुपकार डिक्लेरेशन, कब, जो आपका अगस्त 4 2019 को हुआ था, ठीक है। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। एंड का रिफ्लेक्शन देखने के लिए आपको पता है किस तरीके से जाना होता है। नेक्स्ट डे को लेते हैं पहले, द नेक्स्ट डे पूरा लेना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको जहां से रिफ्लेक्शन लेना है वहीं से आप स्प्लिट करो। एक तो सेंटेंस चला जाएगा स्टेटस द नेक्स्ट डे, दूसरा चला जाएगा स्टेटस वाओ, ठीक है, ये चला जाएगा। अब यहाँ पे अपने बात करें कि हैड एंटिसिपेटेड द सेंटेंस मूव टू रिपील जेके स्पेशल स्टेटस वाओ, ये सेंटेंस, आपको ये वाला सेंटेंस तो क्या ऑलरेडी सही है, ये तो पढ़ना नहीं है, आपको नेक्स्ट वाला पढ़ना है, क्योंकि एंड का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो डायरेक्ट उसी को पढ़ो। तो यहाँ से क्या बोला, हैड एंटिसिपेटेड, गुपकार डिक्लेरेशन, हैड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटा दो, गुपकार डिक्लेरेशन वो एंटिसिपेट कर चुका था सेंटर के कदम को क्या करने के लिए, रिपील जेके के स्टेटस को रद्द करने के लिए, सेंटर का जो कदम है उसको एंटिसिपेट कर चुका था, प्रतिज्ञा की फाइट करने के लिए। तो वाव, डिड वाव का सब्जेक्ट कोई मिल रहा है क्या, कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो गुपकार तभी बनेगा जब क्या हो, आपका एंड लगे, कि एंड का मतलब दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हों, उसको दो चीजें दी गई हो, दो सेंटेंस दिए गए हों, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वाउट का फिर कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा अपने को। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेशल स्टेटस है, वो तो सब्जेक्ट बनने से रहा, रिपील का तीर लग गया, और सेंटेंस मूव है उसको एंटिसिपेटेड का तीर लग गया, और गुपकार क्या, हेड के साथ चला गया। अब एंड के साथ होता तो क्या है, एक को क्या कर लेता, साथ में कनेक्ट कर लेता, लेकिन एंड के साथ है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट आएगा तो वो डायरेक्ट सेंटेंस मांगेगा, एंड के साथ तो वो किसी के साथ क्या करा, मैनेज कर लेता है, क्योंकि एंड क्या करता है, दो को मर्ज कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करवा देता है, लेकिन यहाँ नहीं कर पाएगा। तो ये अपना यहाँ से भी रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। उसके बाद में अपने बात करें
जेके स्पेशल स्टेटस जो अपना है वो क्या है, कंप्लीट है। जेके स्पेशल स्टेटस कंप्लीट है, तो इसके बीच में तो आने से रहा, रिपील के बाद में जाएगा। अब रिपील का मतलब रद्द करना एक्शन है, वाव डिड वाव है, यहाँ पे टू रिपील, यहाँ डिड वाव है, तो इसका मतलब क्या, दोनों की डिड और टू की ओवरलैपिंग, मतलब दो मॉडल की दो एक्शन आपने ऐसे कैसे दे दिए, ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ से भी नहीं जाएगा। टू के बाद से जा नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वाउड है, वाव होना चाहिए, तो वी ओ डब्ल्यू V1 होना चाहिए, क्योंकि टू के बाद में वाउड तो करेगा ही नहीं, क्योंकि या तो टू के बाद में टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क करे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे पता है टू एज ए मॉडल ही वर्क करेगा, तो एक बार में एक ही वर्किंग होगी, तो टू जैसे ही मॉडल वर्क करेगा तो यहाँ V1 आना चाहिए था, ये अपना गलत हो गया यहाँ पे। उसके बाद में बात करें सेंटेंस मूव के बारे में बात करें कि एंटिसिपेटेड सेंटेंस मूव आउट, अब डायरेक्ट आउट चला गया तो फिर इसको कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हेड का सब्जेक्ट गुपलार डिक्लेरेशन वो तो हेड के साथ ऑलरेडी जा चुका है, सेंटेंस मूव है उस पर तीर लगाओ एंटिसिपेटेड का, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन नहीं है। एंटिसिपेटेड के बाद हो नहीं सकता कि दो एक्शन की ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्यों, हैड एंटिसिपेटेड डिड वाउट, ठीक है, एंड लगता तो अलग बात थी। अब हेड के बाद में देखे तो हैड वाउट, अब सही है, हैड वाउट का मतलब क्या, गुपकार डिक्लेरेशन प्रतिज्ञा कर चुका था, तो रिफ्लेक्शन अपना कहाँ से जा रहा है, हेड के बाद से जा रहा है, ये चीज आपके समझ में आ गया आई थिंक। उसके बाद पढ़ें जेके ऑल्सो लॉस्ट इट्स स्टेटूट, जेके क्या कर चुका है, ऑल्सो लॉस्ट कर चुका था, नहीं कर दिया था, जेके ने अपना स्टेटहुड जो पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो भी उसने क्या कर दिया था, वो दिया था जेके ने, ये बात इसने यहाँ पे बोली है। क्लियर आप लोगों को समझ में, इतना क्लियर, आई थिंक इतने क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, और स्पीड थोड़ी क्या करेंगे अपनी फास्ट करेंगे यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को, क्या बोलना चाहता था, एनसी। अब एनसी मुझे याद नहीं आ रहा कि एनसी पार्टी का नाम है, नेशनल कांग्रेस नहीं है, ध्यान देना, वो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आई थिंक क्या नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम, आई थिंक इसका एक बार आप चेक कर लेना जरूर, इस पार्टी का नाम आई थिंक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जेके की पार्टी है ये। द पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो है आपकी, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया आपका, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये भी पार्टी है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये उसका नाम भाई, ये अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, द नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग पार्टी है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है और द नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग पार्टी है, ठीक है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद में क्या है, द जेके पीपल्स मूवमेंट, ये भी पार्टी है, एंड सीपीआईएम जो आपकी आई थिंक कम्युनिस्ट, जो मैंने बताया था आपको, वो पार्टी ऑफ इंडिया, इस तरीके से मार्क्सिस्ट, ये तो अब मेरा क्लियर है कि ये तो मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी पार्टी की बात कर रहा है, जो मतलब ज़्यादा आपने क्या रिवोल्यूशनरी फॉर्म में हो उसको बोलते हैं मार्क्सवादी, ठीक है। वादिज्म जो मतलब मार्क्सिज्म होता है, ठीक है, मार्क्सवादी, उस तरीके को मार्क्सवाद को बोला जाता है। तो ये भी आप एक बार इसको चेक कर लेना, इसका मतलब आई थिंक मुझे तो यही आ रही है, क्या मतलब माइंड में यही आ रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस तरीके से कुछ आप चेक कर लेना एक बार। हैव नाउ, ये सारी सारी पार्टीज है, सारी पार्टी सब्जेक्ट बनेगी, हैव का सब्जेक्ट क्या, सारी पार्टीज है, बिल्कुल से प्लूरल है। हैव नाउ अब रीइटरेटेड, वो अब रीइटरेट कर चुके हैं, ये सारी पार्टी रीइटरेट कर चुकी है, क्या रीइटरेट का मतलब दोहरा चुकी है, देयर अपना अर्लियर प्लेज, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा, अपनी जो पहले की शुरुआती जो प्रतिज्ञा है उसको वापस से दोहरा चुकी है, अब दोबारा से उन्होंने प्रतिज्ञा दोहराई है कि हम अपनी प्रतिज्ञा पे कायम हैं, अब वापस से सब कुछ प्राप्त रेस्टोर करके रहेंगे। आगे बढ़ें, द अवामी इतिहाद पार्टी, ये कोई पार्टी है अवामी इतिहाद पार्टी वहां की, एंड द पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो ऊपर वाली पीडीपी है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, और ये पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट है, ये अलग पार्टी है। टू बी हैव डिक्लेयर्ड, वो डिक्लेयर कर चुकी हैं देयर स्पोर्ट, अपना स्पोर्ट, हैव का सब्जेक्ट देखें तो क्या हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट अब स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट स्लाइड अपने बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट है, ये दोनों डिक्लेयर कर चुकी है, अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द कमिंग टुगेदर ऑफ द राइवल रीजनल पार्टीज, ठीक है, राइवल का मतलब जो प्रतिद्वंदी, आपस में प्रतिस्पर्धी, रीजनल पार्टी जो आपस में प्रतिद्वंदी थी, जो आपस में कंपटीशन में चलती थी, रीजनल मतलब जो क्षेत्रीय पार्टीज, ठीक है, उन पार्टीज का कमिंग टुगेदर, साथ आना, उन पार्टीज का साथ आना इज स्ट्रेंज, वो क्या है, स्ट्रेंज है, आश्चर्यजनक है, एंड सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट है, इसका सब्जेक्ट ढूंढने चले तो कमिंग टुगेदर हो जाएगा आपका, कमिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपने बात करी यहाँ पे तो राइवल रीजनल पार्टीज को ऑफ खा गया, तो कमिंग टुगेदर ही आपका। और कमिंग यहाँ पे चेक करें तो क्या है, जेरेंट है, अब यहाँ पे आईएनजी दिखते ही आपके माइंड में कितनी वर्किंग आनी चाहिए, 4 वर्किंग आनी चाहिए आपके माइंड में, क्या
कि फर्स्ट वर्किंग क्या है, मैन एक्शन, उसके बाद में अपने बात करें तो एडजेक्टिव हो जाता है, उसके बाद में जेरेंड एंड क्लोज, दो चीजें बचती है, ठीक है। अगर एक्शन की फॉर्म में है तो आपका जेरेंड क्लोज होता है। मैन एक्शन भी हो सकता है, लेकिन द लग गया, द लग गया, इससे तो अपने को डायरेक्ट ही पता लग रहा है कि द लगने से आपका क्या होगा, मैन एक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि मैन एक्शन होगा तो वो तो मॉडल वगैरह मांगता है, ठीक है। मॉडल वगैरह मांगेगा तो वो क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसे द के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा, वो अकेला नहीं रह पाता अगर मैन एक्शन होता तो, क्योंकि यहाँ पे बी के साथ आपका मॉडल आना चाहिए, क्योंकि मोड फॉर्म में होता है ना ये मेन एक्शन, जो आईएनजी वाला है मोड फॉर्म में होता है, फिर उसको एक्शन भी बनाना होता है, एक्शन बनाने के लिए बी होना जरूरी होता है। कोई भी सेंटेंस हो, बैच सेंटेंस में एक एक्शन होना जरूरी है, मैनेजर होना जरूरी होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो बी देकर आप बी से क्या करते हैं, उसको एक्शन बनाना ही पड़ेगा, वो देना ही पड़ता है। तभी तो अपने क्या करते हैं, जैसे ही इज कमिंग है तो ही कमिंग मोड में है, कमिंग मोड में आ रहा, प्रोग्रेसिव मोड में, प्रोग्रेसिव कम एक्शन कम का है, प्रोग्रेसिव मोड है तो क्या आ गया उसमें आईएनजी क्या हो गया, ऐड हो जाता है। प्रोग्रेसिव का एलिमेंट क्या होता है, आईएनजी होता है प्रोग्रेस का, ठीक है। तो आईएनजी मैनेजर के साथ ऐड हो गया, कमिंग बन गया, और जैसे ही कमिंग बन गया तो वो एक मोड बन जाता है, एक्टिव मोड बन जाएगा। अब मोड को आपको एक्शन तो देना पड़ेगा सेंटेंस में, तो अपने क्या करते हैं बी देते हैं, बी कमिंग, कमिंग मोड में होना, और आ रहा है इसका मतलब प्रेजेंट में आ रहा है, फिक्स है। इस तरीके से प्रेजेंट का मॉडल जो होता है डू डज होता है, प्रेजेंट का मॉडल अपना डू डज होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें तो क्या होगा, वहां पे ही के अकॉर्डिंग डज आएगा, सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू आएगा, तो ही डज बी कमिंग होगा, और डज और बी मिलकर क्या बन जाते हैं, इज बन जाते हैं, ही इज कमिंग, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। और सेम ही सेंटेंस अगर अपने फ्यूचर में ले तो डज की जगह विल आएगा, डज की जगह क्या आएगा, विल आएगा, तो विल बी कमिंग होता है, तभी तो वहां पे बी अलग दिखाई देता है, क्योंकि डू डज डिड ये तीन मॉडल होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, और कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये मैं वर्किंग बता रहा हूँ साथ साथ, आप लोगों को समझ गया ना चीज, आपके टॉपिक्स हो रहे हैं साथ साथ, वर्किंग बता रहा हूँ। तो डज बी आपका होता है तो वो क्या होता है, इज बन जाता है, विल और मतलब डज बी मिक्स होके इज, डू बी आपका आर बन जाता है, ठीक है, एम बन जाता है, और डिड बी है वो वर बन जाते हैं। लेकिन और कोई भी मॉडल है वो क्या नहीं कर पाते, उसको खा नहीं पाते, उसको अपने अपने एब्जॉर्ब नहीं कर पाते बी को, ठीक है। ये समझ में आया आपके चीज, तभी तो अपने को बोलते हैं डू डज, ये इज एम आर वोज वर किसकी फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती है, पता लगा ना किस तरीके से होती है। अब यहाँ पे बात करें कमिंग टुगेदर, साथ में आना, तो यहाँ पे मैन एक्शन होगा नहीं, एडजेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं है, टुगेदर कोई नाउन थोड़ी है, साथ में आने वाले टाइप का, साथ कोई मीनिंग नहीं है, मतलब ये नाउन नहीं है, तो ये अपना क्या टुगेदरनेस होना चाहिए था फिर इसका। तो यहाँ पे जेरेंड या क्लोज होता है। अब क्लोज तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, एक्शन की फॉर्म में होती है, समझ लीजिए एक्शन की फॉर्म में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब वो एक्शन की फॉर्म में होता है तो एक्शन की तरह ट्रीट करते हैं उसको, तो द नहीं लगता ना एक्शन के लिए, वो तो नाउन के लिए लगता है, तो अपने आप कन्वर्ट करके इसको जेरेंड बना देगा, तो जेरेंड के आगे द भी लगता है, समझ में आ रही चीज। तो जो कमिंग है, साथ आना है, साथ आने की जो एक्टिविटी है, जेरेंड मतलब एक्शन एज नाउन, ठीक है। साथ आना, एक तो साथ हो गया डायरेक्ट, एक साथ आना हो गया, साथ आने की जो एक्टिविटी है इन राइवल पार्टीज का, इस ट्रेंड वो आश्चर्यजनक है, और कैसी है, सिग्निफिकेंट, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, कमिंग टुगेदर, आपका जेरेंट सिंगुलर होता है, तो ये आपका इज आ गया। आगे बढ़े, दिस इज नो इलेक्टोरल अलायंस, ये कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, ये चुनावी टाइप का कोई अलायंस नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, बट लेकिन ए पॉलिटिकल मीटिंग पॉइंट, ये राजनीतिक मीटिंग पॉइंट है, मिलने का जो मीटिंग है उनकी, उसका पॉइंट है ऑन किस पे, द स्टेटस ऑफ कश्मीर, कश्मीर के स्टेटस पे क्या है, मीटिंग पॉइंट है ये, कोई पॉलिटिकल अपने बात इलेक्टोरल इलेक्शन वाला कोई अलायंस गठबंधन नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल मीटिंग पॉइंट है किस पे, कश्मीर के स्टेटस पे, दर्जे पे, ये बात इसने बोली है। अब बट का रिफ्लेक्शन अपने देखें तो कहां से जाएगा, इज के बाद से जाएगा, दिस इज नो इलेक्टोरल अलायंस बट दिस इज ए पॉलिटिकल मीटिंग, इस तरीके से वर्क करेगा, बट दिस इज बट ए पॉलिटिकल, इस तरीके से बोल सकते हो, तो बट आपका रिफ्लेक्शन लेगा, जैसे एंड लेता है उस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन यहाँ से लेगा, इसके बाद से, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इट इज, यह है, आगे बढ़े तो इट इज ए रिजल्ट ऑफ परसेप्शन, ये एक रिजल्ट है, परिणाम है किसका, परसेप्शन, अवधारणा का, जो अवधारणा बनाई हुई है, मान्यता बनाई हुई है, दैट को तीन वर्किंग की जो है, फर्स्ट वर्किंग की पढ़ेंगे, लास्ट वाले में अपने की पढ़ा था, लेकिन वहां पे हैज ने अपने आप जो बना दिया था उसको, कि पॉलिटिक्स जो है, कि पॉलिटिक्स इन जेके, जेके में जो पॉलिटिक्स है, इज ए फेस ऑफ का मतलब डिसएग्रीमेंट की फॉर्म में, मतलब मुकाबले की फॉर्म में, होड़ की फॉर्म में, ठीक है, इज ए फेस ऑफ विद, इसके साथ विद द सेंटर, सेंटर के साथ क्या है, एक फेस ऑफ है, बल्कि पॉलिटिक्स राजनीति जो जेके में राजनीति है वो क्या है, सेंटर के साथ क्या है, एक क्या है, फेस ऑफ, मतलब एक डिसएग्रीमेंट
है धारणा, उसका एक रिजल्ट है, यानी ये एक रिजल्ट है, मतलब धारणा बनी हुई है वहां पे। क्या धारणा बनी हुई है कि जेके की जो पॉलिटिक्स है वो सेंटर के खिलाफ होती है, और जेके की पॉलिटिक्स अलग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की उसकी पॉलिटिक्स अलग है, तो वो बिल्कुल अपोजिट उसके है पॉलिटिक्स। इस तरीके से ये धारणा है, ये एक कारण है, इसका एक कारण जो है बना हुआ एक रिजल्ट, परिणाम है उसका। इट इज ए रिजल्ट, एक रिजल्ट है उस धारणा का, रिजल्ट है कौन सा, ये चीज बनना। क्या चीज बनना, क्या चीज बनना, इन सबका अलायंसेस बनना, गवर्नमेंट इंडिया के जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जाने का, मतलब वापस से जेके का स्टेटस लेने के लिए। एंड ए रिफ्लेक्शन, और एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ऑफ इंक्रीज्ड कश्मीरी एलियनेशन, ठीक है। इट इज ए रिजल्ट, अब इट इज के बाद जाएगा आपका ये एंड का रिफ्लेक्शन कैसे, इट इज ए रिजल्ट, ये एक रिजल्ट है परसेप्शन का, और एक रिफ्लेक्शन है किसका, बढ़ा हुआ, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड बढ़ा हुआ, यहाँ पे एडजेक्टिव आपका इंक्रीज्ड, क्योंकि आपके माइंड में दो वर्किंग आती है V2 या V3। अब डिड इंक्रीज होता तो ऑफ के बाद भी सर्वाइव नहीं किया, ऑफ दीवार बना देता, उसके बाद में आपका डिड सर्वाइव नहीं किया, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट मांगेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो सकता है, V3 होगा, और एडजेक्टिव होगा कैसा, बढ़ा हुआ कश्मीरी, एलियनेशन का मतलब अलगाव, मतलब अलग होना, बिल्कुल किसी से अलग होना। फ्रॉम किस से, एलियनेशन फ्रॉम द नेशनल मेन स्ट्रीम, जो नेशनल आपकी मेन स्ट्रीम है उससे अलग होना। नेशनल आपकी मेन स्ट्रीम है, मेन मुख्य धारा है, मतलब पूरा जो कंट्री एक साथ है उससे जो कश्मीर का बढ़ा हुआ एलियनेशन है, मतलब अलग होना, क्योंकि कश्मीर अलग ही माना जाता था एक टाइप से, वो कश्मीर के लोग इंडिया से खुद को अलग ही मानते थे, ठीक है। तो उसका भी एक रिफ्लेक्शन है, मतलब रिफ्लेक्ट, उसका प्रतिबिंब, उसकी परछाई है। मतलब जो ये चीज हो रही है वो किस कारण हो रही है, एक तो क्या ये धारणा बनी हुई है कि जेके की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल सेंटर के खिलाफ है, उनके साथ डिसएग्रीमेंट है उनका, और दूसरा ये है कि रिफ्लेक्शन है, किस चीज का रिफ्लेक्शन है, कि बढ़ा हुआ जो कश्मीरी एलियनेशन है पूरे देश से अलग, जो उनका बना हुआ है, बिल्कुल अलग समझना खुद को, तो वो वाली चीज है, उन दोनों के कारण ये चीज हुई है, तो ये बात इसने बोली है। लेकिन ये अपने यहाँ पे पॉइंट पे बात करें तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि पूरी कंट्री एक ही है, अगर अपने सारे एक ही समझने लग जाए, क्योंकि ये भी होता था, अभी तो इतना नहीं है, पहले होता था, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनको इंडिया के अदर पार्ट्स में क्या नहीं किया जाता, अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, और इंडिया के जो लोग थे उनको जम्मू कश्मीर वाले अपने राइवल इस तरीके से समझते थे, मतलब एक टाइप से, मतलब फ्रेंडली नहीं मानते थे इतने ज़्यादा एक दूसरे को, तो वो वाला चीज़ है, अगर ये चीज़ खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इंडिया एक साथ है, कोई दिक्कत मतलब मेन चीज़ अपने बात करें तो यहाँ पे क्या सोच की बात है, सोच बदलने की बात है। उन लोगों को भी सोच बदलनी पड़ेगी, उनको जब अपने साथ जब वो इंटरेक्ट करेंगे, अपने उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो अपने साथ नेगेटिव इमेज को छोड़ते हुए, कि मतलब किस तरीके से नेगेटिव इमेज आपको खत्म करनी है, कि आपको ये नहीं सोचना है जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे हैं, वो ये ना सोचे कि ये ऐसे हैं। एक बार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो पता लग जाएगा कि कोई गलत नहीं है, सारे अपनी जगह क्या है, सही है। तो ये अगर इंटरेक्शन अच्छे वे में, पॉलिटिकल वे में नहीं होना चाहिए, अच्छे वे में अगर इंटरेक्शन हो जाए तो ये सारा का सारा जो इश्यू है ना जो चल रहा है, वो सारा इश्यू ही क्या सॉर्ट आउट हो जाए वहाँ के लोगों का। उन लोगों को डर भी ना लगे, क्योंकि उनको डर भी है थोड़ा कि कहीं हमारे ऊपर हमारी प्रॉपर्टीज वगैरह पे कब्जा ना हो जाए, ठीक है। ये इस तरीके का डर होता ही है, अपने बात करें कि ये अपने रह रहे हैं, क्योंकि वो एक टाइप से अपनी बात करें तो इतने कनेक्टेड भी तो नहीं थे ना, अदर पार्ट से इतने कनेक्टेड नहीं थे, उनको पता नहीं है कि मतलब अदर जो पार्ट्स है वो बहुत अच्छे पार्ट्स है, मतलब इंडिया पूरा ही कंप्लीट किया है, बहुत अच्छा है, तो इस तरीके से उनको पता नहीं, अगर पॉलिटिकल एजेंडा ना देखें तो ये पॉलिटिकल एजेंडा होता है ना, ये सारी की सारी गड़बड़ करता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेता वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के माइंड में ये बात कर देते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ क्या चल रहा है, गलत चल रहा है, इस तरीके की चीजें करती है। तो ये सारा का सारा जो इश्यूज है वो सारे पॉलिटिकल वोट बैंक की फॉर्म में है, ये पॉलिटिकल इशू लिए जाते हैं ताकि उनका क्या वोट मिले उनको। मतलब लोगों को क्या किया जाता है, मैक्सिमम पॉलिटिकल एजेंडा में यही होता है, लोगों को क्या किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। अपनों ने एक वोकेब की थी, उसके अंदर अपनों ने ये देखा था, उसके अंदर ये बोला हुआ था कि पॉलिटिक्स में कोई भी मोरल वैल्यूज नहीं होती, एपिडियंसी होती है वहाँ पे। मतलब अगर बुरा आदमी है वो भी काम का है क्योंकि वो बुरा है, समझे चीज़, अगर काम का हो तो पॉलिटिक्स में मोरल वैल्यू, नैतिक वैल्यू नहीं होती। तो इस चीज़ को अपने को समझना पड़ेगा, अपने को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर ये सॉल्यूशन सारा होगा। समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो पॉलिटिकल जो एजेंडा है ना वो ही सारा का सारा क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा सही हो जाए, सुधर जाए, ठीक है, तो या फिर अपने जागरूक हो जाएं, इन पॉलिटिकल जो इनके टेक्निक है, जो जिस तरीके से अपने ये हथियार वेपन्स यूज करते हैं, जिस तरीके से अपने इमोशंस के साथ खेलते हैं, अगर उनको अपने समझ जाएं तो अपने आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो ऐसा कोई इशू होना ही नहीं है। ये सारा सारा पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिक्स के द्वारा क्या किया जाता है, जानबूझकर नेताओं के द्वारा क्रिएट किया जाता है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका जो पैराग्राफ है उस पे चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ है इसका एडिटोरियल का, शुरू करते हैं। द फ्रेमिंग, फ्रेमिंग का मतलब तैयार करना, किस चीज को फ्रेम करना, मतलब मंडना, किस चीज को मंडना बोलते हैं, हिंदी मीनिंग है ये, हिंदी में बोला जाता है मंडना।
द फ्रेमिंग ऑफ कश्मीर पॉलिटिक्स, कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसकी जो फ्रेमिंग है एज ए कॉम्बैट। अब वो पिछले वाला जेरेंट था तो फ्रेमिंग भी जेरेंट जाएगा, क्योंकि द के बाद में डायरेक्ट पता लग रहा है, क्योंकि दो ही चीज हो सकती है, या तो क्या हो ये एडजेक्टिव बन जाए नाउन के लिए, तो एडजेक्टिव तो बन नहीं सकता क्योंकि ऑफ लग गया बीच में, और मैन एक्शन हो नहीं सकता द के बाद में, और क्लोज भी नहीं हुआ क्योंकि वो भी एक एक्शन फॉर्म ही होते हैं, एक्शन फॉर्म द के बाद में नहीं आ सकता, सर्वाइव नहीं करेगा, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक्शन होता है, तो ये आपका एक्शन एज ए नाउन होता है, नाउन के लिए आ जाएगा। द फ्रेमिंग ऑफ कश्मीर पॉलिटिक्स, कश्मीर की राजनीति को तैयार करना एज ए कॉम्बेट, एक लड़ाई की तरह, विद किसके साथ, विद द सेंटर, सेंटर के साथ एक लड़ाई की तरह तैयार करना, हैज बीन फोर्स्ड अपॉन, वो फोर्स किया गया है मजबूरी में, मतलब एक टाइप से थोपा गया है, अपॉन द रीजनल पार्टीज, किसके द्वारा, रीजनल क्षेत्रीय पार्टीज के द्वारा, बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, थ्रू इट्स रैकलेस पॉलिसी, लापरवाह, रैकलेस का मतलब लापरवाही वाली, तो लापरवाह जो नीतियां हैं उसके थ्रू, उसके माध्यम से क्या किया गया है, बीजेपी के द्वारा, ये जो फ्रेमिंग है कश्मीरी पॉलिटिक्स को फ्रेम करना, बनाना, तैयार करना, किस फॉर्म में, सेंटर के साथ एक लड़ाई की फॉर्म में, मतलब कश्मीरी पॉलिटिक्स किस तरीके से, कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसको किस तरीके से जनरेट किया जा रहा है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो एक टाइप से क्या है, सेंटर के साथ हमारी लड़ाई है, हमें सेंटर से लड़ाई लड़नी है, इस तरीके की फ्रेमिंग, इस तरीके पॉलिटिक्स को इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है, उसको इस तरीके से बनाया जाए, वहाँ की रीजनल पार्टीज इस तरीके से मतलब बना रही है पार्टी को, मतलब एक ही वो क्या कर, अब क्या सारी इकट्ठी होकर वो क्या कर रही है, मतलब ये नहीं है कि हमें जीतना, वो इस तरीके से नहीं है कि आपस में हम लड़ रहे हैं तो वो पार्टी बोले मुझे जीतना है, इलेक्शन में मुझे जीतना है। अब उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स ही चेंज कर दी, उन्होंने क्या चेंज की है, उनका एक ही टारगेट है क्या, सेंटर, सेंटर के साथ लड़ाई, सेंटर के साथ लड़ाई करना, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके साथ क्या करना, युद्ध या लड़ाई करना, ठीक है। इस तरीके से फ्रेमिंग जो है वो हैज बीन का सब्जेक्ट फ्रेमिंग हो जाएगा, कि सेंटर को विद खा गया, कॉम्पैक्ट एज के साथ पॉलिटिक्स आपका ऑफ खा गया, ठीक है। तो वो फोर्स किया गया है रीजनल जो क्षेत्रीय पार्टी, किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, किससे, इनकी जो लापरवाही वाली जो पॉलिसीज है, नीतियां हैं, उसके द्वारा, ये बात बोल रहा है द हिंदू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भगत जग जाएंगे, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, ये इंग्लिश की फॉर्म में चल रहा है, मैं इंग्लिश यहाँ पे करवा रहा हूँ बच्चों को, थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस भी दे रहा हूँ, लेकिन कुछ भगत इतने शानदार वाले भगत होंगे कि वो जग जाएंगे। देखो एक बात मैं फिर से बताना चाहता हूँ, देखो आपको बुरा लगे तो लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताना चाहता हूँ, एक बार सोच कर देखना, आपको भी पता लगेगा। देखो भक्ति करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधभक्ति मत करो किसी की, ठीक है, किसी को इतना फील, देखो भगवान की बात अलग होती है, ठीक है, उसमें भी अपने क्या करते हैं, फिर भी अपने वो काम तो करते हैं ना भक्ति के साथ में, ठीक है, भगवान से भी ऊपर किसी को मत मानो आप, ठीक है, एक इंसान को भगवान से ऊपर मत रखो, कल को इतना तगड़ा धोखा मिलेगा, किसी लायक नहीं रहोगे आप, समझ में आया चीज, क्योंकि जब अपने किसी पर्सन को अंधभक्ति की फॉर्म में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ले जाते हैं, तो वो पर्सन सोचता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, आ जाता है, अपने आप आ जाता है, क्योंकि इंसान है, उसमें ये आ जाता है कि मैं ही हूँ, फिर वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत अच्छा बंदा भी हो सकता है, लेकिन कुछ नेगेटिव भी कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज के कारण कर सकता है, इस चीज के कारण, समझ पा रहे हो ना आप मैं कैसे बोलना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, भक्ति करो लेकिन अंधभक्ति ना करो, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी भक्तों के, या फिर, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, इस तरीके से मैं नहीं बताना चाहता, तभी तो मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं कोई पर्सनल व्यू यहाँ पे नहीं रखना चाहता, क्योंकि अभी अपने पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जब क्लियर होंगे तो पर्सनल व्यू भी आ जाएगा, क्योंकि ये एडिटोरियल तो आते ही रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो ये द हिंदू ने बोला है। आगे बात करें, इट इज टाइम, ये समय है, फॉर के लिए, किसके लिए, ए न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के लिए, इन में, किसमें, कश्मीर में, कश्मीर में एक नई शुरुआत के लिए एक समय है, एंड द सेंटर, और सेंटर, अब एंड का रिफ्लेक्शन देखेंगे, शुड बी सेंसिटिव, नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, इसका मतलब स्टार्ट सी है, नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया ना यहाँ पे, शुड का सब्जेक्ट सेंटर है तो अलग से स्टार्ट हो गया, पहले वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो अब ये टाइम है नई शुरुआत करने का कश्मीर में, कि एक नई शुरुआत, नई जो स्टेटस वगैरह उसके साथ, या फिर कैसे भी करके नई शुरुआत करने का, एंड द सेंटर शुड बी सेंसिटिव, और सेंटर को क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, मतलब एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान देने वाला होना चाहिए, टू द किसकी तरफ, द सेंटिमेंट्स, जो भावनाएं हैं, एक्सप्रेस्ड इन द गुप्का डिक्लेरेशन, एक्सप्रेस्ड ईडी क्लोज है यहाँ पे, सेंटिमेंट का, सेंटिमेंट जो व्यक्त, सेंटिमेंट ने व्यक्त नहीं किया, सेंटिमेंट व्यक्त किए गए लोगों के द्वारा, उन वहाँ पे जो डिक्लेरेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन लोगों के द्वारा ये सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस किए गए थे, तो किए गए थे, इसका मतलब ईडी क्लोज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ये बात यहाँ पे बोलना चाहता है, तो ये टाइम है क्या, एक नई शुरुआत करने का कश्मीर में,
और सेंटर को क्या करना, सेंसिटिव होना चाहिए उनकी भावनाओं की तरफ, जो एक्सप्रेस किए ग्रुप कार्ड के, उन्होंने अपनी भावनाएं बताई कि हमारी भावनाएं क्या है, तो उसके लिए सेंटर को सेंसिटिव होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, मतलब उनकी भावनाओं पे भी सेंटर को क्या करना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए और कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लाना चाहिए, ताकि कुछ कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि पहले से क्या है, कोविड जो पैंडेमिक है उसके कारण पहले ही आपकी इकोनॉमी, आपको पता है अपनी कंट्री की बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, ठीक है, हिली पड़ी है पूरी की पूरी, अर्थव्यवस्था माइनस में जा चुकी है, आपको पता है जीडीपी वगैरह। तो ये ऐसे बोल रहा है नेगेटिव में चली गई जीडीपी, आप लोगों को भी पता है ये चीज़, ठीक है, अलग अलग अगर फैक्टर देखें तो किसी ने तो -10 तक जीडीपी को यानी यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, जैसे अपने मूडीज वगैरह की इनकी बात करें तो आईएमएफ वगैरह सबकी, आपको पता ही, आप तैयारी करते हो तो आपको पता है, तो वो आप जीडीपी चेक कर लेना, तो माइनस में जा रही है आपकी जीडीपी। तो वो वाला केस है, तो अगर फिर से यहाँ पे दंगे वगैरह भड़क जाते हैं जम्मू कश्मीर वाले, तो फिर और सिचुएशन खराब हो जाएगी, फिर तो मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बैक चले जाएंगे अपने, क्योंकि पहले पैंडेमिक के कारण बहुत ज़्यादा लॉकडाउन वगैरह से बैक जा चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा बैक चले जाएंगे, फिर मतलब समझ रहे हो आप चीज़ को, मतलब इकोनॉमी कहाँ पे जाएगी, इकोनॉमी खराब जाएगी तो फिर आपको भी पता है पूरा का पूरा इम्पैक्ट पूरी कंट्री पे पड़ना है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए सेंटर को अभी थोड़ा एक्शन लेकर किसी तरीके से उनसे बात करके, या फिर किसी भी तरीके से अगर इस इशू को हैंडल करना चाहिए, ये बात यहाँ पे ये बोलना चाहता है सेंसिटिव फॉर्म में, मतलब उनकी भावनाओं की तरफ सेंसिटिव होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे बोली, बड़ा ही शानदार एडिटोरियल था। सो ये चीज़ तो आप अपनी तरह से सोच लेना, अपने व्यूज़ वगैरह पॉजिटिव वे में ही सोचना, वैसे कि आप मतलब इतनी पूरी बात पढ़कर आपके माइंड में क्या आया, ठीक है, क्या मतलब आपके किस तरीके से आप सोच रहे हो, तो आप कमेंट में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। आप अपने व्यूज़ रख सकते हो, क्योंकि अपनी जनरल अवेयरनेस वाली बात है, अपनी कंट्री की बात है, तो आप अपने व्यूज़ दे सकते हो यहाँ पे। तो आप कमेंट्स के अंदर अपने व्यूज़ दे देना कि सर हमें ये लगता है, हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़, ये स्टेप गवर्नमेंट को लेने चाहिए। बताना कि पॉजिटिव, नेगेटिव जितने भी जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है कि पॉजिटिव क्या है इसके, नेगेटिव्स क्या है, ठीक है, इन बातों के। तो आज वाला जो एडिटोरियल अपनों ने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताना कि क्या-क्या पॉजिटिव सिचुएशंस है, क्या नेगेटिव सिचुएशंस है, कौन से पॉइंट्स आपको पॉजिटिव लगे, कौन से नेगेटिव लगे, ठीक है, जो किए जा रहा है, वो उनकी तरफ से जो डिक्लेरेशन किया गया है, वो उन्होंने अलायंस तैयार किया है, वो कितनी हद तक पॉजिटिव है, कितनी हद तक नेगेटिव है, जितने भी आपके ओपिनियन व्यूज़ है गवर्नमेंट के लिए, जितने आपके ओपिनियन व्यूज़ है, गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन लेना चाहिए उस तरीके से, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर देना, अपने व्यूज़ सारे शेयर कर लेना, आपस में आप देख लेना, मैं भी देख लूँगा, ठीक है, और कोई रिप्लाई वाला होगा तो मैं रिप्लाई भी कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। समझ में आप लोगों को क्लियर है? अगर आपको मतलब अगर आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो तो मैं आपको वहाँ पे करेक्ट भी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और अगर करेक्ट में सोच रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं जी, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो क्लियर आप लोगों को समझ में आया, तो अब फिर से मैं बता दूँ, अपनी क्लासेस अब यूट्यूब पे रहेगी, समझ में आ रही चीज़? क्लियर हुआ? मैंने री-वेरिफिकेशन के लिए उनको बोला हुआ है वैसे, ठीक है? तो री-वेरिफिकेशन होता है तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन चलो वो बाद की बातें हैं, बाद में अपनी बातें करेंगे उसकी। तो अपनी जो क्लासेस है वो क्या रहेगी, अपने टाइम नहीं है अपने पास इतना, ठीक है? तो अपना जो कंटिन्यूटी है वो आप लोग ब्रेक मत करना। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बिल्कुल लाइव टच देने का, बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको लाइव टच मिले, ताकि आपको क्या हो यहाँ पे इंटरेस्ट में, ताको कुछ नहीं होता, ताको क्या है कि जब स्पीड में बोला जाता है तो ताकी को ताको बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे है ना, हँसना मत, ठीक है? मैक्सिमम तो हँसे होंगे, तो किसी से भी बोला जा सकता है अगर अपने क्या करें फ्लुएंटली बोलते हो किसी चीज़ को, ठीक है? तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ताकि क्यों ये चेंज कर रहा हूँ मैं सारा मॉडरेशन यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको क्या हो लाइव टच मिले, ताकि आपका इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है इंटरेस्ट नहीं ले रहे, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन हम टीचर हैं, आप हमारे स्टूडेंट हो, आपके लिए कुछ करना पड़ता है हमें, क्या पता इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या हो जाए, आपको इंटरेस्ट आने लग जाए, क्योंकि आपका फ्यूचर है, हम आपके फ्यूचर के लिए सोचते हैं, आप तो क्या बेवकूफ़ी दिखाते हो, वो चीज़ है। तो यही तो डिफरेंस होता है एक टीचर और एक स्टूडेंट में, ठीक है? तो बता देना मुझे, ये चीज़ भी बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी? इस नए जो चेंजेज़ है उसके साथ आपको क्लास कितनी हद तक अच्छी लगी, या फिर वो पहले वाला ही सही था? समझ आई ना चीज़? तो ये चीज़ मुझे एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर ये बात भी शेयर कर देना, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द सेशन एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट।